दोस्तों, आपने भारत और रूस की दोस्ती के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन एक ऐसा दौर भी था जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी और उस समय अकेला रूस भारत के साथ खड़ा था और उसी समय रूस ने सच्ची दोस्ती की मिसाल पेश की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और रूस की दोस्ती के बारे में, जिससे आप अभी तक अनजान होंगे। बात है 1971 की, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। दोस्तों, साल 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। इसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को हमेशा अलग थलग करके रखा जाता था। ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग बांग्ला बोला करते थे, जबकि वेस्ट पाकिस्तान को इससे कोई मतलब नहीं था। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार में हमेशा ही वेस्ट पाकिस्तान का ही बोलबाला रहा, जिससे कि ईस्ट पाकिस्तान को ज़रूरी डेवलपमेंट नहीं मिल पाया। इसी के चलते ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान से नफरत करने लगे और वहाँ अलगाव की राजनीति ने जोर पकड़ लिया, जिसके चलते वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान पर बल प्रयोग कर उनके मुंह बंद कराना शुरू कर दिए। वेस्ट पाकिस्तान के डर से ईस्ट पाकिस्तान के लोग धीरे धीरे भारत में प्रवेश करने लगे। धीरे धीरे करके ईस्ट पाकिस्तान के कई लोग भारत में प्रवेश कर गए, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गई। इन हालातों पर गंभीरता बरतते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को इस बारे में जानकारी दी कि पाकिस्तान के हालात बदतर हो रहे हैं और वहां से लोग भागकर भारत में आ रहे हैं। निक्सन को इस बात की भनक लग गई थी कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के मूड में है और अमेरिका को इस बात का डर था कि अगर युद्ध हुआ और भारत जीत गया तो उनके समर्थन में एशिया में सोवियत संघ का विस्तार और बढ़ जाएगा। 28 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने अमेरिका को एक खत भेजा और उसमें लिखा था कि हमारी सरकार ईस्ट पाकिस्तान में चल रहे असंतुलन को काबू करने में पूरी तरह फेल हो गई है। ऐसे में अब अमेरिका को यकीन हो गया था कि जंग तय है, इसलिए उसने चीन, यूके और बाकी देशों को भी इसमें शामिल करने की योजना बना ली। इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए बाकी देशों को संदेश पहुंचाया, लेकिन इस बात से भारत बेखबर था कि अमेरिका इस मुद्दे पर भारत को घेरना चाहता है। इन सब से अनजान भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोगों की स्थिति सुधारने की आस लेकर अमेरिकी प्रधानमंत्री निक्सन के पास पहुंची। उन्होंने निक्सन को बंगालियों के हालातों के बारे में बताया और इस स्थिति में हस्तक्षेप करने की मांग की, लेकिन निक्सन ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत किसी भी हालत में पाकिस्तान से जीते। ऐसे में भारत के पास युद्ध ही एकमात्र रास्ता रह गया था। खतरनाक होती स्थिति के बीच भारत ने बंगाल की खाड़ी में अपने लड़ाकू जहाज तैनात कर दिए। हालांकि जब भारत की ओर से पहला वार किया जाता, उससे पहले ही पाकिस्तान ने 3 दिसंबर की रात को भारत पर हमला बोल दिया। भारत को इस बात का अंदाजा था, इसलिए भारत पहले ही तैयार बैठा था और इसी के साथ भारत ने युद्ध का आगाज कर दिया। जब अमेरिका को इस बात का पता चला तो वह घबरा गया और उसने पाकिस्तान का साथ देने के लिए लड़ाकू जहाज बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिए। अमेरिका ने सोचा कि वह अपने लड़ाकू जहाज़ों के दम पर भारत को डरा देगा। खबर मिलते ही भारत ने भी अपने लड़ाकू जहाज विक्रांत को मैदान में उतार दिया। इसी बीच सोवियत खुफिया एजेंसी से एक और खबर आई कि ब्रिटिश लड़ाकू जहाज ईगल भारतीय महाद्वीप की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ यह भी पता चला कि अमेरिका, यूके और चीन के ही नहीं बल्कि कई और देशों के भी लड़ाकू जहाज भारत की ओर बढ़ रहे थे, जैसे साउथ ईस्ट जॉर्डन और इटली। हालांकि इसके बावजूद भी भारत घबराया नहीं और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सख्त रवैया अपनाते हुए दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। इस दौरान इंदिरा गांधी ने रूस से मदद मांगी और इस दौरान रूस बिना किसी झिझक अकेले आधी दुनिया से लड़ने निकल पड़ा। 13 दिसंबर को सोवियत संघ ने न्यूक्लियर हथियारों से लैस अपने लड़ाकू जहाज भेज दिए। उस समय रशिया के पास इतने लड़ाकू जहाज नहीं थे कि वह सभी देशों को रोक पाए, इसलिए रूस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इतने लड़ाकू जहाज़ों को देखते हुए यूके की हालत पतली हो गई और वह आधे रास्ते से ही वापस लौट गया। अब बारी थी अमेरिका की, जो कि लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा था। रूस ने अमेरिका को रोकने के लिए मिसाइल अमेरिकी इंटरप्राइजेज की ओर कर दी। जब अमेरिका ने रूस के लड़ाकू जहाज देखे
तो अमेरिका को भी समझ में आ गया कि रूस के पास वह सभी लड़ाकू जहाज मौजूद हैं जो युद्ध जीतने के लिए चाहिए। और रूस ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने भारत पर हमला किया तो वह भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और तभी बीच रास्ते से ही अमेरिका के लड़ाकू जहाज वापस जाने लगे। चीन को भी रूस ने सीधे सीधे तौर पर धमका दिया कि अगर भारत पर एक भी खरोच आई तो हमारी तरफ से चीन पर हमला कर दिया जाएगा। अब चीन भी समझ गया था कि रूस से लड़ाई उनको भारी पड़ सकती है, इसलिए वह भी वापस भाग गया। रूस को भारत के साथ देखकर और बाकी देश भी वापस जाने को मजबूर हो गए और धीरे धीरे करके वह बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। इस तरह रूस ने भारत की मदद तब की जब आधी से ज्यादा दुनिया भारत के खिलाफ थी। और दूसरी तरफ भारत पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को न्याय दिलाने के लिए पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहा था। भारतीय सेना ने पूरी ताकत से हमला किया और लाहौर के रास्ते पाकिस्तान में घुस गई। पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने बहुत कमजोर पड़ रही थी। इसे देखते हुए आखिरकार 14 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी ने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान ने भारत के आगे समर्पण कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति के साथ पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश बना दिया गया, जिसे बांग्लादेश का नाम दिया गया, जहां पर आज भी बंगाली लोग खुशी से रहते हैं। यह भारत के लिए ऐसा समय था जब भारत ने पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि अमेरिका, चीन और यूके जैसे देशों को भी अपनी ताकत दिखाई थी और यह भी संदेश दिया कि तुम सब मिलकर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप भारत और रूस की दोस्ती के बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही और वीडियोस देखने को मिलते रहें।